और भारतीय संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए अगर कोई लड़ रहा है, दलितों के लिए कोई लड़ रहा है, तो केवल समाजवादी पार्टी है। बीजेपी जो अत्याचार कर रही दलितों पर, बीजेपी दलितों पर अत्याचार कर रही है। अभी हाल में ये जो त्यौहार था दीपावली का 20 तारीख को, सारा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा था। काकोरी शहीदों की धरती है। रामपाल पासी को भाजपा के लोगों ने आरएसएस के लोगों ने पेशाब चटाया। इसको सुनकर के समाजवादी पार्टी में स्वयं मौके पर गया, मिला, मैंने धरना तक दिया है, लोकसभा में सवाल उठाया है, और दूसरी कोई पार्टी आवाज तक नहीं खोई। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या आप ले सकते हो? हमारे नेता ने इस पर आवाज़ उठाई, इस अत्याचार अन्याय। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है, उसके बारे में अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी है, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव हैं। लेकिन मायावती जो कह रही हैं कि हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है। समाज भ्रमित नहीं हो सकता। समाज जानकार है, समाज लगा हुआ है कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे जिन्होंने संविधान को बचाने का काम किया है, जिन्होंने मान्यवर काशीराम को सांसद बनाने का काम किया, हम उनके साथ। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल लखनऊ आए थे। वो कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू के समय काशीराम जी होते तो उनको मुख्यमंत्री बना देते। अब वो उनकी सोच है, कहाँ तक उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वो हमारे इंडिया के पास हैं, तो उसमें हमें नहीं कहना है। ये उनकी भी अपनी विचारधारा है। मान्यवर काशीराम तो स्वयं सक्षम थे, योग्य थे कि आज जिंदा होते, मान्यवर काशीराम आज जिंदा होते तो उनका नाम चलता देश के प्रधानमंत्री के रूप में। अगर आज जिंदा होते, मान्यवर काशीराम आज जिंदा होते, तो देश में इस बात की चर्चा होती कि मान्यवर काशीराम इस देश के प्रधानमंत्री होते। ये चर्चा भारत रत्न की मांग करते हैं सर, सरकार को देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। उस मांग को लोकसभा में हमारे नेता उसको उठाएंगे। ठीक है सर। सपा और कांग्रेस अफवाह उड़ा रही है। केशव जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अफवाह यादव हैं और राहुल गांधी हैं अफवाह गांधी। अफवाह यादव और अफवाह गांधी बता रहे हैं केशव जी कह रहे हैं कि एलपीजी की खबर अफवाह फैलाई जा रही है। एलपीजी ये जो है ये गायब है, ये गायब है। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, ज़मीनी हकीकत से दूर बात कर रहे हैं। आज हर जगह परेशानी है, लाइन लगी है, और जहाँ पर गैस बिकता है वहाँ पर पुलिस लगी हुई है। आखिर कारण क्या है? अगर किल्लत नहीं है एलपीजी की, तो क्यों पुलिस लगी है, क्यों लोग लाइन लगाए हैं, और क्यों जमाखोरी बढ़ी है? अभी दिल्ली में कल हम बैठे थे, खाना खा रहे थे, एक बच्चे का बर्थडे था, उसमें इनवाइट थे। एक सज्जन ने कहा 6,000 रुपये का हम ला रहे हैं एक सिलेंडर। ये हालत है तो इनकी विदेश नीति फेल है। विद द रिजल्ट आज हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ी हैं, दुश्वारियां बढ़ी हैं, और इनके आंखों में पट्टी बंधी है, हकीकत छिपा रहे हैं, और ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ये वास्तविकता के विपरीत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो 2 जहाज है, विदेश नीति हमारी बहुत सफल रही है कि रूस से भी हम तेल खरीद रहे हैं और ईरान भी जहाज। विदेश नीति का ही परिणाम है कि आज हाहाकार मचा है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, नहीं मिल रहा है, लाइन लगी है, लाठीचार्ज हो रहा है, ब्लैक मार्केटियर की बनाई है। तो विदेश नीति फेल है, एकदम फेल है। हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, हमारी मार्केट बर्बाद हो जाएगी,
हमारी डेयरी खत्म हो जाएगी। ये विदेश नीति देशवासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए घातक है। अब मायावती कह रही हैं कि दलित विरोधी सोच की वजह से ही जो है बसपा का गठन हुआ था, लेकिन कांग्रेस जब तक केंद्र में रही, जब न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया, न काशीराम जी का सम्मान किया। काशीराम जी का अगर किसी ने सम्मान किया है तो हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने किया है, और उन्होंने इटावा से उनको संसद बनाने का काम किया है, ये जग जाहिर है। धन्यवाद। कांग्रेस ने कभी किया काशीराम का सम्मान? अब तो बड़ा काशीराम को भारत रत्न की बात कर। अब कल हमारी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारी पार्टी कल सभी मुख्यालयों पर ये माननीय काशीराम जन्मदिवस मनाएगी और ज्ञापन भी देगी माननीय काशीराम के जन्मदिवस पर छुट्टी दी जाए, छुट्टी की जाए सार्वजनिक, और उनको सम्मानित किया जाए। क्या माना जाए कांग्रेस जो है काशीराम के नाम पर जो है राजनीति कर रही है? अब इसमें तो क्योंकि मायावती जी कौन राजनीति कौन कर रही है, कौन किसके लिए कर रही है, ये देश की जनता बहुत जान रही है, जागरूक है, समझदार है, उसमें किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं।